कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं करते? हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, इन्हें बदला नहीं जा सकता। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को देश में पहचान दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अटल जी भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता भी थे। भारतीय जनता पार्टी, जो पहले भारतीय जनसंघ पार्टी नाम से जानी जाती थी, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। भारतीय जनसंघ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी कार्य किया करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद पार्टी की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के कंधों पर आ गई थी। पर इंदिरा सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के वक्त जनसंघ पार्टी ने व्यापक विरोध किया, जिसके चलते हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। 1977 में आपातकाल के समाप्त होने के बाद जब आम चुनाव की घोषणा की गई, उसी वक्त जनसंघ पार्टी का भारतीय लोक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ विलय कर जनता पार्टी का निर्माण किया गया। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को विशाल सफलता मिली और उस वक्त ही अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का विदेश मंत्री बनाया गया था। अटल जी प्रथम ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने विदेशी धरती पर हिंदी में अपना भाषण दिया। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। 1977 के चुनाव में भले ही जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी, पर विभिन्न दलों में शक्ति साझा करने के विवाद के चलते 2.5 साल बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पीएम पद से त्यागपत्र देना पड़ा और जनता पार्टी पूरी तरह विघटित हो गई। और इस विघटन ने 1980 में एक नवनिर्मित पार्टी को जन्म दिया, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। पर इसके ज्यादातर कार्यकर्ता पुराने थे और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को नियुक्त किया गया। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा जीवन माँ भारती को समर्पित कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी 13 नंबर को बहुत ही खास मानते थे और असल मायने में 13 नंबर उनके लिए काफी भाग्यशाली भी रहा। पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम पद की शपथ ली थी, तब उनकी सरकार 13 दिन ही चली थी और 1996 में उन्होंने 13 मई को ही पीएम पद की शपथ ली थी। दूसरी बार 1998 में वह प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार 13 महीने चली। इसके ठीक 13 महीने बाद फिर से भाजपा की सरकार बनी और तीसरी बार अटल जी ने 13 अक्टूबर 1999 में फिर से पीएम पद की शपथ ली और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि वो बाल्यावस्था में आर्य कुमार सभा के सदस्य बने थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के पहले वो वामपंथी विचारधारा से जुड़े थे। बाद में संघ के संपर्क में आने के बाद 1942 और 45 तक अटल जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता के साथ साथ महान कवि भी थे। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। और उनका फिल्मों से भी काफी लगाव था। उनकी पसंदीदा अभिनेत्री हेमा मालिनी थी और अटल जी ने हेमा मालिनी की सीता गीता फिल्म 25 बार देखी है। अटल जी लता मंगेशकर जी के गाने भी सुनना बहुत पसंद करते थे और लता जी का गाया हुआ गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है उनका सबसे प्रिय गाना था। अटल बिहारी वाजपेयी वीर सावरकर के बहुत बड़े समर्थक थे। पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हुए थे तो विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे। तो देखिए उस वक्त के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी सादगी से सदन में इसका जवाब दिया था। ये आश्चर्य है, परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था।
जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था, हमने उसका स्वागत किया था। प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सबसे करीबियों में से थे।